तो जब से वाराणसी मूवी का हम लोग ने टीजर देखा है और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, तब से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि पहली बात, यहाँ पे ये जो फिल्म है ये अंटार्कटिका में शूट हो रही है। दूसरी बात, ये जो फिल्म है ये वाराणसी सिटी में ही नहीं शूट हो रही है। लोग हैरान है भाई, मूवी का टाइटल है वाराणसी और राजा मौली सर ने वाराणसी सिटी में आके फिल्मिंग क्यों नहीं शूट की। और इसके कुछ सीक्रेट्स हम लोग को पता चले हैं, कुछ रीजन पता चले हैं ऑनलाइन, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं। और ये रीज़न शायद इस फ़िल्म को जस्टिफ़ाई भी कर रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ का सेट बनवाया है हैदराबाद में और एक ब्यूटीफुली कैप्चर्ड वाराणसी सिटी हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों है? चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात ऑथेंसिटी की। यहाँ पे राजा मौली एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं, अपनी परफेक्शन के लिए। और अगर वो वाराणसी में नहीं आ सकते हैं और उनको थोड़ी और क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए, तब उनको अपनी एक वाराणसी मॉडल खुद बनानी पड़ेगी मूवी के लिए। क्योंकि भाई जब मूवी ही पूरी एक सिटी पे बेस है, उसकी हिस्ट्री से लेके पूरी प्रेजेंट टाइमलाइन, तब यहाँ पे राजा मौली को वो स्पेस तो चाहिए जिन्हें वो अपने हिसाब से डिज़ाइन थोड़ा बहुत कर सके, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सके। भाई घाट्स और ये सब जो घाट्स के किनारे हैं, मंदिर है, वो सब एग्जैक्ट रहेंगे, लेकिन कैमरा एंगल कैसे जा रहा है, वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने ज़्यादा एक्स्ट्राज हैं, वो सब उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल होना चाहिए। वाराणसी शहर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ पे हैवी टूरिस्ट भी रहते हैं। तो राजा मौली को ऐसा लगता होगा कि अगर वो फ़िल्मिंग करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है उनको फुल क्रिएटिव कंट्रोल ना मिल पाए। वैसे वाराणसी सिटी काफ़ी पॉपुलर है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ और टीवी शो की फ़िल्मिंग हुई है। लेकिन जब बात आती है वाराणसी, एक ऐसी फ़िल्म की जहाँ पे उस सीन को, उस वाराणसी शहर को मल्टी स्टेज टाइम ट्रैवल सीक्वेंस में दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कहा गया है, अगर आप लोग टीजर पे ध्यान से देखेंगे तो एक स्टार्टिंग वाला ओल्ड वाराणसी है, फिर प्रेजेंट टाइमलाइन में ओल्ड वाराणसी है। तो ये दोनों जो चीज़ है, तो ये राजा मौली तभी डिफाइन कर पाएंगे ऑडियंस को जब उनके पास खुद वाराणसी का एक प्रैक्टिकल सेट होगा। और इसीलिए इस फिल्म को ऑथेंटिक बनाने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 50 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और वाराणसी का सेट बनाया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चला है कि इसी सेट का एक डिजिटल ट्विन भी क्रिएट हुआ है। अब डिजिटल ट्विन की बात करें, अगर उन्होंने पूरा सेट बना लिया है कि इस लेन से लेके उस लेन तक वो फ़िल्मिंग करने वाले हैं वाराणसी की, लेकिन उसी प्रैक्टिकल सेट का एक डिजिटल ट्विन बना है ताकि कैमरा एंगल को वो अपने हिसाब से सेट कर सके और देखे कि वो कैसा लगता है। इससे क्या होगा, उनको कैमरे की भी फ्रीडम मिलेगी अगर कोई चीज़ जा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से साइ-फाई मूवी भी है, हम लोग को कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे विलेन को, वो चेयर पे बैठा है, उसके मैकेनिकल आर्म है, तो ये सब कैमरा एंगल बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस यहाँ पे जो लोग टेक में हैं वो लोग जानते होंगे अनरियल इंजन का कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता है, एकदम पूरी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड को इमर्सिव तरीके से दिखाया जाता है कि अगर महेश बाबू का कैरेक्टर जो रुद्रा है वो वाराणसी सिटी में है, तो उसे डिजिटल तरीके से भी दिखाना है कैमरा एंगल को, तो उसकी फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में इंक्लूड करके मर्ज करके कैसे दिखाया जाए। तो ये क्रिएटिव फ्रीडम एक तरीके से यहाँ पर राजा मौली सर कर रहे हैं और ये मूवी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। क्योंकि जब भी हम लोग राजा मौली की मूवी की बात करें, चाहे बाहुबली हो चाहे ट्रिपल आर हो, इनमें एक चीज होता है कि वो एक दूसरे से एकदम अलग होती है। चाहे कैमरा एंगल्स की बात करें चाहे कॉन्सेप्ट की बात करें, उसी तरह वाराणसी की जो मेन टाइटल है वो है ग्लोब ट्रॉटल टाइम ट्रॉटल। इसका सीधा मतलब ये है कि राजा मौली अपने सीक्वेंस को पूरी तरीके से एक अलग लेवल पे पहुंचाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे वाराणसी सेट बनाना पड़ा। यानी कि एक तरफ है फिजिकल सेट जो कि हम लोग 50 करोड़ का देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक डिजिटल ट्विन भी क्रिएट किया ताकि उसी सेट को अगर हम लोग बाद में सीजीआई के थ्रू अंदर तक देखेंगे तो वो कैसा लगेगा। इससे क्या होगा, सारे सीन्स हम लोग को रियलिस्टिक लगेंगे, ऐसा लगेगा वो एक्चुअली रियलिस्टिक लोकेशन पे ही फिल्माए गए हैं, जो कि मूवी की थीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी थीम टाइम ट्रेवल की है कि वो उस वाराणसी प्लेस को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं अगर एकदम पास में उस फिल्म को ले जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही सारी डिटेल्स हम लोग के सामने आई हैं और होपफुली जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग को इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स पता चलेगी।